महाराष्ट्र की सियासत में लंबे वक्त से उथल पुथल का दौर जारी है, जहां एक तरफ पिछले दिनों शिवसेना में दो फाड़ हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनसीपी पर भी कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, इस विवाद पर चुनाव आयोग में सुनवाई भी चल रही है। वहीं इस कार्रवाई के बीच पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े ने तर्क दिया है कि उनके प्रतिद्वंदी खेमे के जरिए दिए गए दस्तावेजों में खामियां हैं। शरद पवार धड़े के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग को एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार नीत गुट के दावे के समर्थन में जमा 9000 से अधिक दस्तावेजों में विसंगतियां मिली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए आयोग का रुख किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायकों में से 42, 9 एमएलसी में 6, नागालैंड में सभी 7 विधायकों और राज्यसभा और लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह संबंधी दावों को लेकर शरद पवार और अजीत पवार नीत खेमे की दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख 9 नवंबर तय की थी। इसमें शरद पवार की अगुवाई वाले खेमे से अजीत पवार गुट द्वारा किए गए दावों पर अपना दावा 30 अक्टूबर तक दाखिल करने को कहा। अब एनसीपी किसकी होगी, इस पर फैसला चुनाव आयोग 9 नवंबर को सुनाएगा। देखना होगा कि ईसी का चाबुक किस खेमे पर चलता है। राजस्थान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 41 प्रत्याशी के नाम शामिल है। बीजेपी की पहली सूची में अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी नेता विकास चौधरी यहां से टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे। अपना नाम काटे जाने के कारण विकास काफी दुखी है। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और उनके सामने वो भावुक हो गए। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा कि पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 17 नवंबर की तारीख तय की है। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही देश की दिग्गज पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। नेताओं के दौरे भी जारी हैं। प्रदेश में रैली कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एमपी के शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। हैरान करने वाली बात यह है कि जब राहुल ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा तो उस वक्त शिवराज एकांतवास में ऋषिकेश में थे। शहडोल में राहुल ने जातिगत जनगणना का दांव खेलकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। राहुल ने कहा कि एमपी में हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराने का होगा। दरअसल पूरा विपक्ष जहां देश में जातिगत जनगणना कराने को लेकर एकजुट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे से भागती हुई नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल का ये पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा रहा। आपको बता दें कि शिवराज के लिए इस बार चुनावी संग्राम काफी कड़ा है। कांग्रेस पहले से ही बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं मोदी ने कमल के निशान को विजय के अभियान को प्रतीक बनाकर शिवराज को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल जब से मोदी ने कमल को ही भारी मतों से जिताने की बात कही है, उसके बाद शिवराज को इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो सीएम वो नहीं होंगे। इस बीच कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को अगर सवाल पूछा है तो सवाल सिर्फ पूछना नहीं चाहिए, पूरा अंदर उनके अकाउंट्स तक जाना चाहिए कि बीजेपी को पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, पीएम केयर फंड में पैसा किसका है, कितनी चाइनीज़ कंपनी है उसमें। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा जमा कर रही है वो किसका पैसा है, कितना खर्चा हो रहा है देखिए आप। अगर अपोजिशन के लोग कोई खर्चा करता है तो ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई वाले आते हैं, इनकम टैक्स वाले आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से जिस प्रकार से लगता है बीजेपी के मुख्यालय में नोट छापने की मशीन लगाई है, उधर इतना खर्चा हो रहा है। चलिए, थैंक यू। चुल्लू पर पानी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने डूब जाना चाहिए। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी और बाला साहब ठाकरे के निस्सीम भक्त कहलाने वाले एकनाथ शिंदे वाइब्रेंट गुजरात के लिए महाराष्ट्र में रोड शो कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ। महाराष्ट्र की पूरा मलाई खाकर वो लोग उधर गुजरात में जाएंगे और महाराष्ट्र को कंगाल करेंगे। शर्म आनी चाहिए ये सरकार को। ये डिप्टी सीएम
ये मुख्यमंत्री मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आशंका जताई है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। दरअसल शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कई दलीलें पेश की गईं। साथ ही संजय सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी की गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात के 10:30 बजे उनको कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने। मैंने पूछा कि क्या जज की इजाजत ली गई। मेरे बाहर जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ। इसका मतलब है कि इनका दूसरा एजेंडा है। जज साहब इनसे पूछिए किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी। संजय सिंह ने कहा कि ये आपके सामने कहते हैं कि ईडी दफ्तर में ही रखने को तैयार हैं, लेकिन वहां जाकर बाहर थाने ले जाने की बात कही। अगर बाहर ले जाकर मेरा एनकाउंटर कर दिया तो किसको जवाब देंगे। संजय सिंह के मुताबिक उनकी गुजारिश है कि जहां भी ले जाना है जज को बता दीजिए। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद संजय सिंह को उनकी लीगल टीम और उनके घर वालों से मिलने की इजाजत दी गई। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि संजय सिंह सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं और वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अभी तक जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्ध में मंगलवार तक लगभग 1665 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि अब लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से इजराइल की मदद करेगा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। जानकारी के मुताबिक इजराइल में 900 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल ने जानकारी दी है कि उसने 1500 से ज्यादा आतंकियों को भी मार गिराया है। आइए सबसे पहले जानते हैं हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और अर्धसैनिक संगठन है। लेबनान में ये राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता कौन है? मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह का नेतृत्व हसन नसरल्लाह के हाथों में है। नसरल्लाह ने 1992 में इजराइल द्वारा समूह के सहसंस्थापक और संगठन के पिछले नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या के बाद महासचिव का पद संभाला था। नसरल्लाह के हाथों में 7 सदस्यीय शूरा परिषद और उसकी 5 उप परिषदों, राजनीतिक सभा, जिहाद सभा, संसदीय सभा, कार्यकारी सभा और न्यायिक सभा की जिम्मेदारी है।